कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? IR से, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। और ये टॉपिक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। चीन का जो प्रभुत्व है ना, वो पूरे विश्व में फैल रहा है। ठीक है। अभी तक तो हमें इतना पता था कि वो छोटे छोटे कंट्रीज़ को टारगेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो टारगेट करता है श्रीलंका को, पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि अभी वो कुछ लोन के डिमांड फिर से कर रहा है चाइना से, ताकि उसका जो उसी को लोन देना है वो पूरा हो सके। चाइना डेवलपमेंट बैंक से उसने लोन लिया है, तो विद इन 3 वीक्स उसको $3 बिलियन चाहिए। फिर और भी कोई फर्म है चाइना का, वहाँ पर भी उसको अपना लोन चुकाना है, उसका बस इंटरेस्ट देना है $1 बिलियन। तो इस तरह के बहुत सारे मनी उसको पे करना है चाइनीज़ फर्म को। ये जो टैक्टिस है जिसमें कि वो मनी को क्या करता है, एक टूल बना करके दूसरे कंट्री में अपना प्रभुत्व को जमाता है, ये तो सबको जानता था। इसको कहते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी। ठीक है। मतलब कर्ज दे के उसको फंसा लेना। इसमें श्रीलंका शामिल है, इसमें इजिप्ट शामिल है, इसमें पाकिस्तान शामिल है, और भी छोटे छोटे कंट्रीज शामिल हैं। इसके बाद सेकेंड इसका इन्फ्लुएंस आ जाता है हैवी इन्वेस्टमेंट करना अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे नाइजीरिया हो गया, जैसे अंगोला हो गया। ये सारे कंट्रीज़ में भी ये क्या करता है, हैवी इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, और कर ही रहा है। थर्ड जो अभी हम लोगों को सुनने को मिला, जो कि बहुत नहीं मिलता था सुनने को, और वो ये पॉइंट है कि फ्रांस जैसे कंट्री में भी इसका प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है। और ये कंसर्न का विषय है कि किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड को जो आगे लेकर के जाता है, जो वेस्टर्न डायस्पोरा है, उसके अंदर पेनिट्रेशन कैसे चाइनीज़ की थॉट प्रोसेस का हो रहा है। यू कैन सी आउट हियर, फ्रेंच पार्लियामेंट का रिपोर्ट एलिज करता है, आरोप लगाता है, ग्रोइंग चाइनीज इंटरफेरेंस। चाइना क्या कर रहा है? चाइना परस्यू कर रहा है एक स्ट्रेटजी को जो फ्यूल करता है कंटेस्टेशन ऑफ नॉर्म्स। कंटेस्ट करना मतलब कि उसको नकारना। कंटेस्ट करना मतलब हम फाइट कर रहे हैं तुम्हारे उस नॉर्म्स को, उस थॉट प्रोसेस को जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में चलते हुए आ रहा है, और अपना जो नॉर्म्स है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, उसको तुम्हारे ऊपर इम्पोज करना की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कैसे कर पा रहा है वो? बाय पेनिट्रेटिंग इनटू द फ्रेंच सोसाइटी थ्रू इट्स ओन डायस्पोरा। मतलब अपने लोगों का जो प्रभुत्व वहाँ पर बढ़ा, जो चाइनीज़ लोग वहाँ जाके रह रहे हैं, वो इस थॉट को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं कि वेस्टर्न ऑर्डर जो है वो ख़राब है और सबसे अच्छा ऑर्डर जो है वो चाइनीज़ ऑर्डर है। दैट्स वाई वहाँ पर इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, so this is the one report that is coming in picture. Its aim is to degrade the model of liberal democracy to indirectly promote the political model of PRC. मैं यही बोल रहा हूँ, जो वहाँ पर मॉडल है लिबरल डेमोक्रेसी का, ठीक है, प्रजातंत्र का, इसके ऊपर अटैक किया जा रहा है बाय द चाइनीज पीपल कि सबसे अच्छा जो प्रोसेस है गवर्नेंस का वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का है। देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजी दैट इज बीइंग यूज्ड बाय दिस चाइनीज टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज, जो कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जैसे कि सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। एक ऐसा टेक्निक जिससे कि वो क्या करता है, धीरे धीरे किसी भी कंट्री के ऊपर कब्जा करना शुरू करता है। एग्जैक्टली वो क्या करता है, छोटे से आइलैंड के ऊपर कब्जा करेगा, फिर उसके दूसरे आइलैंड के ऊपर कब्जा करेगा। तब तक वो छोटा छोटा कदम उठाएगा जब तक ले दूसरा को पता भी ना चले। यही वो चीज़ करता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का रीजन में। वो छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर अटैक करता है और इसी तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारे लिए तो एक छोटा भी पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे वियतनाम हो गया, जैसे फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, ये सब उतना ज़्यादा ताकत नहीं रखते हैं कि चाइनीज़ मिलिट्री को वो काउंटर करें उसके सलामी स्लाइसिंग टेक्निक के खिलाफ।
ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने अभी बात की कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, तो ये भी स्ट्रेटजी ही है जिससे कि वो क्या करना चाह रहा है, इंडियन ओशियन रीजन में अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा है। हम लोगों ने बात किया कंटेस्टेशन ऑफ नॉर्म्स एक अदर स्ट्रेटजी है जिससे कि वो इंडियन डायस्पोरा, जो चाइनीज डायस्पोरा का यूज करके फ्रेंच ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारा ऑर्डर जो है ना वो गलत है। These all are the tactics, these all are the strategy to increase the extent of Chinese influence in these countries. Now यहाँ ध्यान देते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा मैप है। If you would see out here, countries with most influence on other over time. Okay. 1980s का अगर हम लोग समय लें तो तुम देख सकते हो कि यूएस का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। यूएस का इन्फ्लुएंस यहाँ सऊदी अरेबिया, यहाँ पर ये सारे कंट्रीज़ में भी है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया में भी अगर देखा जाए तो यूएसए का प्रभुत्व है। लेकिन जैसे ही 2000 तक आएंगे, यू कैन सी आउट हियर कि किस तरह से 2000 में चीनियों का जो प्रभुत्व है वो ईरान में ज़्यादा हो गया, इधर यमन में हो गया, और ये जो कंट्रीज़ थी जहाँ पर सूडान वाला जो रीजन है, ओके, यहाँ पर भी किसकी प्रभुत्व ज़्यादा होगी, चीनियों की होगी। अब चीनी धीरे धीरे क्या करेंगे और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो यू कैन सी आउट हियर, हाँ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2020 में अगर तुम लोग देखोगे तो किस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस जो है, ये देखो ये सब के ऊपर भी अब चाइना का इन्फ्लुएंस है, पीला कलर में हो गया है। ओके, रशिया यूएसएसआर के साथ साथ अब चाइना मिलकर के इन दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। यू कैन सी आउट हियर, ये ईरान, पाकिस्तान एज वेल एज 2000 तक ये जो पाकिस्तान था ना वो यूएसए के अंडर आता था। समझ में आ रहा है, यूएसए का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन अब अगर देखोगे 2020 तक तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पूरा अफ्रीका ले लिया। कैन यू सी आउट हियर, पूरा अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो किसके प्रभुत्व के अंदर हैं, चीन के हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में आधा साउथ ईस्ट एशिया जो है इंडोनेशिया को इंक्लूड करते हुए ये सारे कंट्रीज भी जो हैं वो चाइना के प्रभुत्व में आ गए हैं। तो इट शोज दैट कि कैसे 1980s के समय में जहाँ पर चीनियों का प्रभुत्व सिर्फ चाइना में था, ये 40 साल में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि एक लार्जर पोर्शन के ऊपर अब चीनियों का प्रभुत्व है। तो ये बात तो पक्का है कि चाइनीज़ क्या कर रहे हैं ना, अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं ना। और उसके लिए जो भी वो टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात कर रहे हो, तो ये है तुम्हारा श्रीलंका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का हिस्सा। उसके बाद फिर यहाँ पर जिबूती है, यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर ये जो तुम्हारा यमन है वो भी उसका पार्ट हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं एक तरह से, और इधर तुम्हारा म्यांमार हो गया। ओके, म्यांमार हो गया। अब इस तरह से ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को डिफाइन कर रहा है ये पूरा मैप। समझ में आ रहा है, इस तरह से इंडिया को वो चारों तरफ से घेर रहा है। नाउ यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर चाइना वर्ल्ड वाइड रीच अगर तुम देखोगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स है जो शो कर रहा है कि किस तरह से चाइनीज़ अपना मनी का यूज़ कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ पर अपना प्रभुत्व को और ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर कि जो तुम्हारा ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, उसमें $77 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसमें नाइजीरिया में 18.8, ये नाइजीरिया है, और नाइजीरिया में $18 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इट सिंपली मीन्स दैट 18 बिलियन मतलब समझते हो, ये एक तेल का कुआं है एक तरह का नाइजीरिया। हमेशा से जैसे भारत भी चाहता है ना डाइवर्सिफाई करना, अपना तेल कहाँ कहाँ से वो लाएगा, नाइजीरिया में भी तेल का उत्पादन होता है। और चाइना क्या करता है, वो सारे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पर तेल मिलता है। जैसे कि तुम देख लेना, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, अल्जीरिया है, एज वेल एज ईरान के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा है। देखो वेस्ट एशिया में ईरान में $17 बिलियन खर्चा किया है। देखो ना, दो इसका सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। एक तो ईरान में देखने को मिल रहा है $17 बिलियन का, और एक कहाँ पर देखने को मिल रहा है, नाइजीरिया। अब देखो ये दोनों कंट्रीज़ में $18 बिलियन का निवेश करना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारे गरीब कंट्री हैं, ठीक है। अब $18 बिलियन अगर यूएसए में कर रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। ये $42 बिलियन चीन यहाँ पर भी निवेश कर रहा है, यूएसए में भी। इस तरह से देखो यूरोप में नहीं करता है, यूरोप में टोटल मिला के ही $60 बिलियन का है।
ओके। और कहाँ सबसे ज़्यादा $11 बिलियन ब्रिटेन में। तो ये सब हमारे लिए अभी उतना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से इतना समझो कि जो जो गरीब कंट्री हैं उनमें ये क्या कर रहा है, अपना फाइनेंशियल जो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस है उसको वो आगे बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये एक पॉइंट हो गया। बहुत सारे तरीके हैं जिससे चाइना दूसरे कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। ओके। जिसमें सबसे पहला इकोनॉमी है। ओके। उसकी इकोनॉमी को अपने अधीन करना। ओके। उसको डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाना, जिसमें कि हम लोगों ने एग्जाम्पल सबसे अच्छा श्रीलंका को देखा है और पाकिस्तान का देखा है। इकोनॉमी बहुत ही लार्जर इन्वेस्टमेंट करना, उसमें हम लोग ये इन्फोग्राफिक्स से देख रहे हैं कि नाइजीरिया हो गया, ईरान हो गया, वो पूरी तरह से चीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये निवेश कर रहा है ताकि वहाँ से वो तेल निकाल सकें। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और देखा कि फाइट करके अगर वो दो चीज़ से नहीं मान रहा है तो क्या करना है, उससे लड़ना है, फाइट करना है। उसके लिए हम लोगों ने सलामी स्लाइसिंग टेक्निक देखा, जिससे कि भारत प्रभावित होता है, जिससे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वियतनाम और फिलीपींस प्रभावित होता है, मलेशिया प्रभावित होता है, ब्रुनेई प्रभावित होता है। ये छोटे छोटे कंट्री को ऊपर वो इन्फ्लुएंस करता है या प्रभाव डालता है या एक तरह से डाइवर्ट करता है उसका डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी को और फाइट के तरफ ज़्यादा उसको ले जाने की कोशिश करता है। ये 3 पार्ट हो गया। ओके। और क्या हो सकता है, ये अभी जो चौथा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, कंटेंशन ऑफ नॉर्म्स, ये भी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कि जो थॉट प्रोसेस है वहाँ के लोगों का, उसको कंटेस्ट किया जा रहा है। वो जो नॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड हैं उसको क्या किया जा रहा है, रीनाउंस किया जा रहा है, उसको सिरे से खारिज किया जा रहा है बाय द चाइनीज़ डायस्पोरा। और जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का थॉट प्रोसेस है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। So these are certain way through which China is trying to influence over other countries. अब जैसे भारत डरता नहीं है तुम्हारा सलामी स्लाइसिंग टेक्निक से, लेकिन वियतनाम तो डर जाएगा एक समय के बाद, ब्रुनेई तो डर जाएगा। इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो ठीक है, 2 आइलैंड तुम ले लो और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, शांति से रहेंगे। और ये सारा खेल जो है वो तेल का है। ज़्यादातर खेल जो है चीन का तेल का है, इसके पास है ही नहीं ना। ओके। सब कोई को पता है कि ऑयल, क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए। चीन जो भी कर रहा है यहाँ पर लड़ाई किस लिए कर रहा है, साउथ चाइना सी का उसको प्रभुत्व क्यों चाहिए? पानी को क्या करेगा, पिएगा खारा पानी को? नहीं ना, उसमें तेल है। ठीक है। नाइजीरिया में इन्वेस्टमेंट क्यों है, ईरान में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा क्यों है? तेल है और कुछ बात नहीं है। तो दीज आर द पॉइंट जिसको तुमको ध्यान में रखना है।